बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। ये क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है। इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसमें एक बॉडी मोशन में हो और ऐसी मोशन में हो कि वो मोशन यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म। इक्विलिब्रियम की वो टाइप जिसमें एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे, चाहे वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन हो या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन हो। अगर ट्रांसलेटरी मोशन करे तो फिर भी यूनिफॉर्म होगी, अगर रोटेटरी मोशन करे तो फिर भी यूनिफॉर्म होगी। इसका सिंपल मतलब यह है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी की लीनियर और एंगुलर दोनों एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होगी। लीनियर और एंगुलर दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट होगी। लीनियर और एंगुलर दोनों वेलोसिटी में चेंज किस चीज के बराबर होगी? जीरो के। तो फिर एक बॉडी किस में होगी? डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो बॉडी भी मोशन करेगी और यूनिफॉर्म मोशन करेगी, चाहे ट्रांसलेटरी हो चाहे रोटेटरी हो, तो फिर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। किसमें? डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है। एक है डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का टाइप है, और ऐसा टाइप है जिसमें बॉडी मोशन करती है, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ? यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन करती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है। किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी की लीनियर एक्सेलरेशन जीरो के बराबर होती है। बॉडी की चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो के बराबर होती है, और बॉडी की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो के बराबर होते हैं। सिर्फ मास जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, बाकी लीनियर वेलोसिटी, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी जो है वो जीरो है, लेकिन लीनियर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो बॉडी फिर किस इक्विलिब्रियम में होगी? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। Equilibrium, dynamic translational equilibrium is a type of dynamic equilibrium in which the linear acceleration change in linear velocity is equal to zero, and the body is moving with a constant linear velocity, with a constant linear or translational velocity. इसकी एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मोशन ऑफ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर जब बिफोर ओपनिंग पैराशूट, जब उसकी पैराशूट ओपन नहीं होती है, तो वो जब जंप करता है तो बहुत तेजी से नीचे जमीन की तरफ मूवमेंट करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने पैराशूट को ओपन कर लेता है, पैराशूट को ओपन करने के बाद नीचे से हवा इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाता है। नीचे से हवा जब इसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगाता है, तो वो ड्रैग फोर्स क्या करता है? ये इसकी वेट को क्या करता है? बैलेंस करता है। उसके बाद ये पैराशूट नीचे टर्मिनल वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, उसके साथ नीचे आता है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है तो इसमें कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती है, और इस दौरान ये जिस इक्विलिब्रियम में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक दूसरी एग्जांपल है, आपके पास एक गाड़ी पॉइंट ए के ऊपर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। जब ये गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है, अगर फिर भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इससे आगे जाती है फिर भी 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब यह है कि इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो के बराबर है, वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इसकी जीरो के बराबर है। तो इसका मतलब यह है कि ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसके बाद सेकेंड टाइप है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, जो आपके पास है डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम की टाइप है जिसमें आपके पास क्या होता है?
बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होती है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 के बराबर होती है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और बॉडी में टॉर्क भी किस चीज के बराबर होता है? 0। तो फिर ये बॉडी किस इक्विलिब्रियम में होती है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की पहली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन। आप जब पंखा जो है उसको जब आप चलाते हो तो पंखा अगर इस तरीके से चल रहा है कि ना उसकी मोशन तेज हो रही है और ना उसकी मोशन स्लो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, ए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ यूनिफॉर्म रोटेटिंग व्हील। एक पहिया है गाड़ी की, देखो दिस इज द व्हील ऑफ ए कार। दोनों व्हील जो है अगर आप उसको देखो, अगर दोनों व्हील बिल्कुल एक ही स्पीड के साथ रोटेट करती हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई चेंज नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों किस में है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसके बाद है मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। अगर आप देखो दिस इज अर्थ और यहाँ पे एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट अर्थ के अराउंड इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 है और एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इसका मतलब ये है कि किस इक्विलिब्रियम में है? डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम।